श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज के प्रवचन महर्षि मही परमहंस जी महाराज के आप लोग सुनिए। मैं उनके प्रवचन को आपको सुनाता हूँ, मगर एक रिक्वेस्ट है, जो भी प्रवचन को सुनेंगे तो उनसे एक निवेदन है कि वो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत से वीडियो बहुत से प्रवचन डालते हैं, उसको सुनिएगा। गुरु महाराज कहते हैं, अनु अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सोई होई। उमा राम बिसक असमोहा, नभ तम कूप धूरी जिमि सोहा। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। रामचरित मानस। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धैर्य तनु भो। भक्तों को कष्ट में देख करके भगवान राम ने शरीर को धारण किया। ये बात गुरु महाराज कह रहे हैं, उनके सत्संग सुधा सागर से मैं बता रहा हूँ। और क्या कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप। किए चरित पावन परम। पावन कहते हैं पवित्र को। पावन का मतलब ये नहीं हुआ कि साबुन से हाथ धो लिए तो पवित्र हो गए, नहीं, वो तो आपका हाथ साफ हो गया। शरीर को आप साबुन से धोते हैं तो आपका हाथ साफ होता है, आप पवित्र नहीं होते हैं। ठीक है, पवित्र होता है सत्कर्म करने से, साधु की सेवा करने से, समाज की सेवा करने से, देश की सेवा करने से, माँ बाप का सेवा करने से, ये सब जो है ना, इससे पवित्र होता है। पावन पवित्र, पावन मतलब पवित्र। पावन जो पवित्र आदमी है, महापुरुष हैं, उनकी जो सेवा करेंगे उससे पावन पवित्र कहते हैं। जैसे भगवान राम पावन पवित्र थे। किए चरित्र पावन परम। ये चरित्र जो किए पावन पवित्र चरित्र किए, गड़बड़ चरित्र नहीं किए। दूसरों को बुरी नज़र से नहीं देखा, दूसरों की माँ बहन को माँ बहन समझा। ठीक है। प्रकृति नर अनुरूप, प्रकृति के रूप में, प्रकृति के अनुकूल किया। ये नहीं प्रकृति के बाहर, भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। जैसे कि माँ सीता को जब रावण हर के ले गए थे तो भगवान राम सब जानते थे। यही बात जब भगवान राम सबरी से पूछते हैं कि माँ सीता कहाँ है, तो माँ सबरी ने कहा, प्रभु आप क्या नहीं जानते हैं, ये तो हमारी बड़ाई है जो हमसे पूछते हैं, हमसे जानना चाहते हैं। आपसे ऐसा कौन सी चीज़ है जो छिपी हुई है। ठीक है। यथा अनेकन भेष धरी, बहुत प्रकार का भेष धर सकते थे भगवान राम। आप देखे होंगे जब रावण का दूत आए तो सबको ऐसा कर दिया कि अपने में सब राम देख रहे थे, हम भी राम हैं, हम भी, अपने में अपने कट के मर गया। क्या कहते हैं, यथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई। जैसे नाचने वाली, नृत्य किसको कहते हैं, जो नाचती है, स्टेज पर नाचती है, कोई राम का रोल लेते हैं, कोई सीता का रोल लेते हैं। मैंने एक बार सच्चिकांत बाबा के आश्रम में रहते थे, मैंने उनके साथ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी बार गए, तो मैंने समस्तीपुर जिला गए थे, तो वहाँ ने रामलीला होता था। क्या होता था, रामलीला। रामलीला में मैंने देखा जो राम का रोल किए थे, तो बगले में उसका निवास था। मैं हम लोग जहाँ सत्संग करते थे उसी बगल में उसका भी निवास था। तो मैंने देखा वो सुबह में पुड़िया खा रहा था, रजनीगंधा जो भी खाता होगा। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप तो राम का रोल किए थे, राम तो पवित्र थे और पवित्र चरित्र करते थे, आप तो गुटखा खाते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं राम का रोल करता, मैं राम हूँ नहीं। यही बात भगवान राम कहते हैं, नेत्र करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपो न होई सोई। जो राम का रूप थे वो राम नहीं थे, राम का शरीर थे। राम जो है स्वरूपत, उसको जीवात्मा ही देख सकता है। ठीक है। सोई सोई भाव दिखाई, आपो न होई सोई।
और कहते हैं सगुण स्वरूप के लिए कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। परमात्मा जो है प्रकृति से पार है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। सब उर मना सबके अंदर, परमात्मा सबके अंदर है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। ब्रह्म है, विरज अविनाशी। वे जो है कभी जन्मता और कभी मरता नहीं है, अविनाशी है। जैसे जीव अविनाशी है, परमात्मा का अंश जीव है ये अविनाशी है। यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। जैसे बहुत लोगों को भ्रम हो गया। जैसे माँ सीता को जब रावण हर के ले गए थे तो भगवान राम को देखे कि पत्नी के वियोग में विह्वल है, रो रहे हैं, कान रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बहुत, जिससे कि संसार के लोग से विशेष। तो भगवान शंकर ने देखकर मन ही मन मुस्कुराए और प्रणाम किए। तो सती को भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम। यही बात देखिए क्या करें। यहाँ मोह कर कारण नहीं, यहाँ मोह करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो क्या है? ये तो लीला कर रहे हैं। रवि सन्मुख तम कबहू की नाही। रवि माने रहता है सूर्य के सामने अंधकार कभी रहता है? तो जो आत्मदृष्टि वाले हैं, जो महापुरुष को आत्मदृष्टि खुल गया, उसके सामने प्रभु रखा होता, प्रभु दिखाई पड़ते हैं। भगवान राम पत्थर से पूछते थे, पहाड़ से पूछते थे, घास से पूछते थे, मृग से पूछते थे और पशु पक्षी से पूछते थे, क्या मेरे मृगनयनी सीता को देखे हैं? तो वो पक्षी से नहीं, पक्षी में जो परमात्मा थे उससे पूछ रहे थे, ये लीला कर रहे थे। हम लोगों को भ्रम हो गया। माँ सती ने भगवान शंकर से कहा, आप जो भगवान राम को प्रणाम किए ये तो राजकुमार है, ऐसा राजकुमार है कि जो पत्नी के वियोग में संसार के लोग ऐसे नहीं तड़पेंगे जैसे ये तड़प रहा है। ये कौन परमात्मा है, इसको आप परमात्मा समझते हैं? तो ये भ्रम हो गया। तो माँ सती को भगवान शंकर ने बहुत समझाए, जिसका सीमा नहीं, बहुत कुछ को समझाए राम माँ सीता को। ठीक है। माँ सीता भगवान राम भगवान शंकर की बात को नहीं समझे। तब भगवान शंकर क्या किए? भगवान शंकर ने कहा, ठीक है सती, तुम जाकर के परीक्षा ले लो, भगवान राम है कि नहीं, वे मतलब राजकुमार है या कि मायावी है या कि पत्नी के वियोग में कामी है, ये परीक्षा ले लो। तो माँ सती ने सीता की वेश बना करके भगवान राम के जिस रास्ते से लक्ष्मण और राम जा रहे थे उसी रास्ते में माँ सीता के रूप बना करके बैठ गए। हम लोग भी अपने रूप को, वेश को बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? जब हम लोगों को बिंदु ध्यान हो गया, दृष्टि योग हो जाएगा। जब हम बिंदु को देख लेंगे तो वहाँ बहुत से चांद सूरज दिखाई पड़ेंगे। वहाँ जो है सारे कर्म जल के भस्म हो जाता है। तो उस सिद्धि जिनको हो जाती है तो वो कोई भी रूप ले सकते। जैसे हनुमान जी छोटा बड़ा बनते थे ना, आकाश मार्ग से चलते थे। भगवान बुद्ध के बहुत से सेवक आकाश मार्ग से चलते थे। जब वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास सत्संग या दीक्षा लेने के लिए भेजे तो वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव से कहा, बेटा आकाश मार्ग से वो नहीं जाना, पैदल जाना, क्योंकि आकाश मार्ग से भी जा सकते थे। अब सुनिए क्या कहते भगवान राम। रामचरितमानस का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कथा रूप जल है, जल में स्वच्छता और मिठास सगुण रूप का वर्णन है। गंभीरता चाहिए तो कहते हैं रघुपति महिमा अनु आबाधा, वर्णन सोई वर्मा वारी अगाधा। यह निर्गुण महिमा है, जहाँ तक कहना चाहिए कह देते हैं। गोस्वामी जी दोहावली में पढ़िए तो ये निर्गुण नयन ही सगुण, रसना राम सुनाम
मनोहो पुट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण है और आँखों में सगुण है। बेचारी आँख को सगुण के आगे गति ही नहीं है, करे तो क्या करे। आँख से हम स्वरूप को नहीं देख सकते, रूप को तो देख सकते हैं कि फलना ऐसा है, फलना का रूप गोरा है, वे सुंदर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। रहिए सगुण सो कैसे, तो शिव जी उत्तर देते हैं, जब जल हिम उपल विगल नहीं जैसे। जल हिम उपल तत्व रूप में अलग अलग पदार्थ नहीं, सब एक ही है। रघुपति महिमा अनु अवधा, वर्णन सोई वर्म वारी अगाधा। हिय निर्गुण नहिन सगुण, रसना राम सुनाम। मनोहो पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा को हम इस आँख से नहीं देख सकते हैं। अविगत अकथ कछु कहत न आवे। भगवान के स्वरूप को कोई नहीं कह सकता। एक बार भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए कि राम का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो वशिष्ठ मुनि चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो भगवान राम कितने बार दोहराए, प्रभु गुरुदेव मैं राम स्वरूप के बारे में पूछना चाहता हूँ, भगवान के बारे में पूछना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। तो भगवान राम कहते हैं, प्रभु क्या हमसे रुसे हुए हैं, हमसे कोई दिक्कत हुई है आपको। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, बेटा परमात्मा का स्वरूप कहने के लिए चुप हो जाना। प्रभु का स्वरूप कहना मतलब चुप हो जाना, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को हम इंद्रियों से, आँख कान मुँह गुदा लिंग से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों से परे है। गुरु महाराज कहते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में, गो गुण प्रकृति पार में, सबके परे परमात्मा है। हम इंद्रियों से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, आत्मदृष्टि से उसको देख सकते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगा मीठे फल को रास अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा आदमी को मिठाई खिला दीजिए, रसगुल्ला, रसकदम, रसमलाई, बहुत से मिष्टान खिला दीजिए, उनसे पूछिए कि क्या स्वाद है, तो क्या बोलेंगे। उसी तरह से परमात्मा का वर्णन करना इस मुख से, इस इंद्रियां से संभव नहीं है। परम स्वाद सभी जो निरंतर, हम लोगों के अंदर परम स्वाद मतलब परमात्मा का, जैसे हम लोग संसार के भोग इंद्रियों से करते हैं, आँख से रूप को देखते हैं तो आनंद मिलता है, कान से अच्छे अच्छे शब्द को सुनते हैं तो हमको आनंद मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं, विषयों में मन लागे सत्संग से हट भागे। मोह को गुरु महाराज कहते हैं कि विषयों में जिस तरह से मन लगता है, विषय भोग करने में सुख मालूम होता है, वो सुख नहीं है। वही बात कहते हैं सुंदरदास जी महाराज, परम स्वाद सभी जो निरंतर, हम लोगों के अंदर वे धुनी होती है, जिस धुनी को पकड़ करके हम निशब्द परम पदों में जा सकते हैं, उस धुनी की बात कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर राम धुनी होती है, वो ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, इसलिए नहीं सुनते हैं कि हम लोग बहिर्मुखी हैं। जब हम लोग अंतर्मुखी हो जाएंगे, हम लोगों की जो सूरत है सिमट कर अंदर हो जाएगी, आत्मदृष्टि खुल जाएगा, तब तो हम परम स्वाद को चखेंगे। यही बात कहते हैं सुंदरदास जी महाराज, परम स्वाद सभी जो निरंतर, अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। कौन जान सकते हैं स्वाद को? जो पाया है। एक बार
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, क्या आप परमात्मा को देखे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जी हाँ, मैंने देखा है। तो वो भक्त ने कहा, क्या हमको भी दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते हैं, हम भी दिखा सकते हैं आपको। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा, चलो मेरे साथ तुमको दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक नदी में, बहुत बड़ा नदी था, बहुत पानी था, उस नदी में इस पार से उस पार हो गया, जिस तरह से हम धरती पर चलते हैं। वो लड़का को कहा, तुम भी आओ। लड़का नहीं जा पाया, कहा हम डूब जाएंगे। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज फिर इस बगल आए और उसने कहा कि जिस मकान में एक छिद्र भी नहीं था, तो उस मकान में वो घुस गया। रामकृष्ण परमहंस प्रवेश कर गए। तो उस प्रवेश जो किए, तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि तुम भी इसमें प्रवेश करो। तो उन्होंने कहा, मैं इसमें प्रवेश कैसे करूं, मैं तो मोटा हूं, इसमें कोई छिद्र है नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि जो सुषुम्ना में प्रवेश करता है, सूक्ष्म में प्रवेश करता है, तो उसमें जाकर चांद सूरज को देखता है। दृष्टि योग करने के बाद नादानुसंधान होता है, शब्द पकड़ते हैं, शब्द पकड़ करके तब परम पद परमात्मा में हम जा सकते हैं। तो इसके लिए सत्संग ध्यान करना होगा और गुरु महाराज से दीक्षा ले करके, संत महापुरुष की बात को मान करके जब हम चलेंगे, तब हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही बात कहते हैं, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो इसको पाया है वही जान सकता है। आगे है, सूरदास जी महाराज कहते हैं कि स्वाद नहीं, जब से वह स्वाद मिले तब से वह बारंबार बना रहेगा। स्वाद हो संतुष्टि नहीं सो नहीं। जब ये स्वाद हम लोगों को मिल जाएगा, जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, हमारे अंदर जो जठराग्नि जगती है, भूख लगती है, तो हम भोजन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। भोजन फिर ख़त्म हो गया, जठराग्नि फिर जो है पच गया, तो फिर भूख लगता है। मगर ऐसा परम स्वाद में नहीं होता है। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से, आत्मदृष्टि से परमात्मा को देख लेंगे, तो वो सुख आपको निरंतर मिलते रहेगा। कभी आपको फील नहीं होगा कि हमको दुख है। ठीक है, तो बारंबार बना रहेगा। स्वाद हो संतुष्टि नहीं सो नहीं। स्वाद के रहित अत्यंत संतुष्टि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी यह श्री राम के उपासक थे। उसी तरह सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने भी सगुण का वर्णन करते हुए निर्गुण का वर्णन किया, और निर्गुण के लिए वह तो सूरदास जी कहते हैं, रूप रेखा गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन प्रकृति धावे। सब विधि अगम विराजहि तांते सूर सगुण लीलापद गावे। निर्गुण को सब तरह से अगम विचार कर सगुण का वर्णन किया। हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हम निर्गुण स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा और जीवात्मा स्वजाति पदार्थ है। हम पिंड ब्रह्मांड आदि आवरणों से आवरणित है। हमको काम क्रोध लोभ मोह सताते हैं। यह आवरण के आभूति रहने के कारण ही होता है। इससे अपने को पार करो। जैसे पार करोगे तो किसी संत से पूछा लोग, एक प्रेमी ने गाया, जब हम इस आवरणों को पार कर जाएंगे, सभी इंद्रियां हमारी छूट जाएगी, हम अकेले हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो हम परमात्मा, गुरु महाराज ने कहा, हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं। जब हमारी सभी इंद्रियां मन भी छूट जाएगा, तो हम निःशब्दम परम पद में चले जाएंगे। ये बात गुरु महाराज कहते हैं। वे यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, गुरु महाराज ने कहा, किसी संत से पूछ लो,
एक प्रेमी ने गाया है, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। जब तक हम लोग संत महापुरुष के पास नहीं जाएंगे तब तक ये भेद हमको नहीं पता होगा। गुरु महाराज कहते यह भेद छिपल छरे। बाबा देवी साहब ने प्रचार किया, प्रचार किया गुरु बाबा देवी साहब ने। इस प्रचार को गुरु बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को सिखाए और वे प्रचार अभी इतना हो गया कि देश विदेश में इसका प्रचार है। प्रसिद्ध है कि संतों का भेंट और पंडितों का वेद। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। वे कबीर साहब के बारे में सुनते हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, कभी कॉलेज स्कूल नहीं गए थे, मगर उनकी पहुंच सुषमना में हो गई थी। उन्होंने परम गति को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को देख लिया। भगवान बुद्ध ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, अब मैं तुमको देख लिया हूँ, अब तू मेरी सृष्टि नहीं कर सकता है। प्रसिद्ध है। परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इतने बड़े ज्ञानी थे कि नरेंद्र कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम पहले नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का सेवक थे और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। परमहंस जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इतने बड़े ज्ञानी थे कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद उनसे सीखते थे। उनसे कोई वेद का और कोई कुरान का अर्थ पूछने जाते थे, वे उनका अर्थ उन्हीं से पूछते थे, फिर अपनी बात कहते थे कि इस तरह का अर्थ करने से नहीं होगा और इन्हीं का अर्थ ठीक होता। हमारे यहाँ योग शास्त्र प्रसिद्ध है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। योग सीखो उपनिषद में है कि योग बिना ज्ञान और ज्ञान बिना योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्ष भवतीतः होरः, योगपि ज्ञानहीन पुस्तः न क्षमो मोक्ष काम कर्मणि। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं, संत वेश बनाने से नहीं। चित्तवृत्ति चित्त की दो है, एक चित्तवृत्ति एक प्राण स्पंद, ये दोनों में से एक को रोक लोगे तो जो है तुम सिद्धि को प्राप्त कर लो। चित्त का काम है संकल्प विकल्प करना, ये जब बंद हो जाता है तो हम लोग परम गति को प्राप्त करते हैं। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। चित्तवृत्ति को रोकना क्या है? योग है। संत वेश बनाने से नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं संत का कोई वेश नहीं होता। आप जानते होंगे श्यामाचरण लहरी के बारे में, जो अंग्रेज के मुंशी याकी उनके सेवक थे, मगर इतने पहुँचे हुए थे कि अंग्रेज की पत्नी बीमार थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से उनको खत भेजा। पहले फ़ोन का सुविधा नहीं होगा, तो चिट्ठी में लिखी थी कि मैं विशेष बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, और मैं बहुत कम ही दिन जीऊँगी और बहुत जल्दी मर जाऊँगी, और आपसे निवेदन है कि आप जहाँ तक हो 2-4-5 दिन के अंदर आइए, नहीं तो मेरा मुँह नहीं देख पाइएगा। तो श्यामाचरण लहरी ने जब उनके सानिध्य गए, उनसे बातचीत करने लगे, उनको देखा कि बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं। श्यामाचरण लहरी ने पूछा कि स्वामी मालिक, आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों कष्ट में हैं, क्यों चिंता में हैं? तो बड़े आदमी छोटे आदमी का वैल्यू नहीं देते हैं। बड़े किसको कहते हैं हम लोग? जो बड़े पद पर हैं, जैसे डीएम है, एसपी है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, उनके पास कोई साधारण आदमी नहीं जा सकते हैं। मगर संत महापुरुष के पास नीच से नीच वेश्या का भी उद्धार भगवान बुद्ध ने किया, गुरु महाराज भी वेश्या का उद्धार किए। तो
संत जो होते हैं पापी से नहीं डरते हैं, पाप से डरते हैं। जो पापी भी है उनसे भी संत महापुरुष उसको भी प्रेम करते, उसको भी गला लगाते। तो मैं कहता हूँ गुरु महाराज क्या कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं, संत वेश बनाने से नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अमित बोध अनिमित भोगी, सत सार कवि कोविद जोगी। संत केवल गिरवा वस्त्र पहनने से नहीं होता। कोई हम लोग क्या करते हैं, जो गिरवा वस्त्र पहने हुए हैं उनको हम साधु मानते हैं। वही हम लोगों में से भूल हो जाती है कि हम गिरवा वस्त्र को संत मानते हैं, तो उसी में हम लोग क्या होते हैं, उसी से हम लोगों को मतलब धोखा मिल जाता है। जैसे हमको तो छोड़िए, संसार की बात को छोड़िए, माँ सीता जब रावण भेष बना कर गए, किसका कौन सा भेष बना कर गए, साधु का भेष बना कर गए। तो रावण ने माँ सीता से भिक्षा मांगी, भिक्षान देहि भिक्षान देहि भिक्षान देहि। माँ सीता कुटिया से बाहर आई और बाहर आकर के रावण को पूछा कि स्वामी गुरुदेव, मैं आपका सेवा किस तरह कर सकूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो रावण ने कहा बेटी मैं बहुत थक गया हूं, बहुत से भ्रमण किया हूं, मैं थक गया हूं, मैं चाहती हूं कि तुम्हारे कुटिया के अंदर बैठकर आराम करूं, सोऊं। तो माँ सीता ने कहा गुरुदेव मेरे पति और मेरे देवर नहीं है, वे शिकार खेलने गए हैं, आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ कि आप बाहर में ही बैठें, आपका जो सेवा है मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा हमको भिक्षा दे दो, हम चले जाएंगे। तो रावण ने जब माँ सीता भिक्षा लेने गई तो रावण ने उसी अंगना में बैठ गई, कुटिया में बैठ गई पलथी मार करके। जब माँ सीता ने उनको भिक्षा देने आई तो रावण ने उनसे कहा कि देवी तुम भिक्षा बाहर निकल के दो। तो माँ सीता ने कहा गुरु महाराज स्वामी, हे गुरुदेव मेरे पति नहीं है, जो मेरे देवर थे उन्होंने लकीर देकर गए हैं कि इस लकीर को तुम पार नहीं करना। रावण देखे क्या कहते हैं कि देखो मैं बहुत थके हुए हूँ, हमको उठा नहीं जाता है, हम यहाँ जो आसन हम लगा लिए हैं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब तुमको भिक्षा नहीं देना है, साधु का अपमान करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो साधु थे नहीं, माँ सीता को भी भ्रम हो गई। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपका सेवा नहीं कर पाऊँगी। तो रावण ने क्या कहा सुनिए, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पति जो शिकार खेलने गया है, मृग को मारने गए हैं, उसको जो है शेर ने खा गया है, मार दिया है। तुम भी सुनो, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता हूँ, तुम्हारा पति को शेर ने खा गया, वो है सीता है राम कर रहा है, तुम चाहती है वो मर जाए, मैं श्राप देता हूँ कि वे कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं आएगा घूम के। माँ सीता ने उसकी मतलब अथी में बहकाव में चले आए। तो आप जानते हैं जब माँ सीता भिक्षा देने आए तो माँ सीता को रावण ने हर के लेके चले गए। ये सब बात है, हम लोग भेष को साधु मान लेते हैं, भेष से साधु नहीं होता है, साधु होता है व्यवहार से, कर्म से। जो साधु नित्य प्रति सत्संग ध्यान करेंगे, नित्य प्रति सत्संग करेंगे, साधना करेंगे और अपने आप को संयमी में रखेंगे, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार नहीं करेंगे और उनका व्यवहार अच्छा होगा, उनको साधु कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यही बात कहते हैं गुरु महाराज संत केवल गिरवा वस्त्र पहनने से नहीं होता, किसी भेष में रहो संत हो सकते हैं, किंतु जानो इसका भेद, कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, सोई सेरी भावे शब्द की निर्भय आवे जाए।
भेदी जाने सबे गुण, अनभेदी क्या जान, कैसे जाने गुरु पारखी है, के जाके लागा बान। तो मैं कह रहा था, श्यामाचरण लहरी ने उनसे पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी हमें चिट्ठी भेजी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं बहुत जल्दी शरीर छोड़ दूंगी, बहुत बीमार हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ तक हो 2-4 दिन के अंदर मेरे पास आ जाइए, नहीं तो मैं आपको मरा हुआ मुंह देखेंगे। मैं इसी चिंता में बैठा हुआ हूँ, मेरा पत्नी वहाँ बीमार है, मैं जाने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। मैं इस चिंता में हूँ कि आप क्या करूँ। श्यामाचरण लहरी ने कहा, आप चिंता मुक्त होइए, एक ठो रूम हमको दे दीजिए, बाहर से ताला मार दीजिए, मैं 1 घंटा के अंदर आपको बीमार है कि नहीं है, ठीक है कि क्या है, मैं उस बात को आपको उससे चिट्ठी लिखवा कर ला दूंगा। उनको पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर मन में हुआ तो कहने में क्या दिक्कत है। तो उनको एक रूम कमरा दिया, कमरा में उन्होंने बंद हो गया और समाधि लगाकर शरीर को छोड़ के उसके पत्नी जो इंग्लैंड में रहती थी वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने जो अपने मालिक से उन्होंने लिखाया था कि मैं आपकी चिट्ठी को पढ़ा हूँ और आपके चिट्ठी में लिखा हुआ मैंने सारा बात को सुना पढ़ा, हम बहुत चिंतित हैं और हम जो हैं आपके पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि जाने में 15-20 दिन लगता है। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ। इस सब वगैरह बात लिख कर उन्होंने दे दिया, अपना सिग्नेचर कर दिए। जब श्यामाचरण लहरी उनके पास गए तो उनकी पत्नी मसाला पीस रही थी भोजन बनाने के लिए। तो उनके पत्नी से उन्होंने, श्यामाचरण लहरी ने, कोई भेषधारी नहीं थे, फुल पेंट शर्ट में था। अभी तुम्हारा से सुना ना, कोई भेष से बाबाजी या साधु संत नहीं होते हैं। तो श्यामाचरण लहरी ने उनको चिट्ठी दिया, उन्होंने पढ़ा और श्यामाचरण लहरी ने उनसे कहा, देवी आप जल्द से जल्द अपने बारे में सब कुछ लिख कर भेज दीजिए और अपना सिग्नेचर कर दीजिए, डेट दे दीजिए और हमको तेजी में दे दीजिए, हमको जाना है। तो श्यामाचरण लहरी को उनकी पत्नी ने सब कुछ लिख कर दे दी। मैं स्वस्थ हो गई हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने जाऊँगी, आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। श्यामाचरण चिट्ठी लेकर के ओझल हो गई। तो उनके पत्नी के मन में हुआ कि मैं चिट्ठी में पढ़ा नहीं तो कौन डेट में आया था। जब डेट पढ़ा तो 10-15 मिनट पहले का लिखा हुआ था। तो उनके पत्नी के मन में हुआ, ये तो गजब की बात है, इंग्लैंड और भारत तो बहुत दूर है और इतना तेज़ी में कैसे पहुंच गया। फिर हुआ, हो सकता है कोई भ्रम हो गया उनको, हो सकता है कोई जिससे उनको ठग रहा है। तो श्यामाचरण लहरी जब उनके खत को लेकर उनके पास आए, उनको दिया, तो उन्होंने देखा कि मेरा पत्नी का सिग्नेचर, मेरा पत्नी का जो है रेटिंग है। उनको भी विश्वास नहीं हुआ, फिर चिंते में थे। कुछ दिन बीत गया, उनकी पत्नी आए तो श्यामाचरण लहरी उनका सेवा कर रहे थे, कुछ पानी तानी पिला रहे होंगे, तो भोजन करवाते होंगे। तो श्यामाचरण लहरी को देखकर उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु यही हमारे पास चिट्ठी लेकर गए थे। तो उनके पति ने कहा, ये श्यामाचरण लहरी मेरा नौकर है। कल के प्रभु ये नौकर नहीं, ये तो कोई संत है, इनसे सेवा करा रहे हैं। उनकी पत्नी और वे उनको प्रणाम किए और सदा के लिए उनको मुक्त कर दिए और उनको कहा कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। देखिए, संत महापुरुष से बड़े कोई नहीं होते हैं। पलटू साहब कहते हैं, प्रभु से बड़े हैं संत, प्रभु से बड़े हैं संत। तो मैंने कह रहा था, कबीर साहब कहते हैं, कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए। जो संत सदगुरु होते हैं, जो भेदी होते हैं, एक बार गुरु महाराज के पास एक भक्त ने आया। भक्त ने कहा कि हजूर
हमें जो है दृष्टि योग सफल हो गया है, मैंने दृष्टि योग कर लिया है, हमको नादान अनुसंधान शब्द योग दीजिए, शब्द साधना बता दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो ये बाउंड्री के उस पार में एक गाय ने बच्चा दी है, वो बच्चा किस रंग का है, बच्चा क्या है, बछड़ा है कि बछड़ी है। तो उन्होंने कहा हजूर मैं देख के आता हूँ। कहा देख के आओ। जब देखने गया तो कहा बछड़ी है, किस रंग का है, तो कहा देखना पड़ेगा। देखने गया तो कहा काला रंग का है। जब वहाँ से आया तो गुरु महाराज ने कहा कि क्या देखा। उन्होंने कहा मैं ये। कहा चुप चुप रहो, हम तुमसे कहते हैं गाय गोरी थी, बछड़ी काली थी कि नहीं थी। कहा जी। कहा आप कैसे देख लिए। तो गुरु महाराज ने कहा तुमको जब दिव्य दृष्टि होता तो उस पार में क्या था तुम यहीं से देख लेता। इसका मतलब है तुमको दिव्य दृष्टि नहीं हुआ है, ना बिंदु ध्यान तुमसे नहीं हुआ है। यही बात कहते हैं कबीर साहब, कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतिया है। जो संत सद्गुरु होते हैं, जिनके हृदय के ग्रंथ खुल गए हैं, जो मन वचन से परमात्मा को मानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वही संत होते हैं। मैं ऐसी पावे शब्द की निर्भय आवे जाए। ऐसा शब्द हो कि कबीर साहब कहते हैं मरिए तो मरी जाइए छूटी पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। वैसा शब्द जब हम लोग पकड़ लेंगे, निशब्द में चले जाएंगे, तो हमको समाधि हो जाएगी, तो हम दिन में 500 बार मर सकते हैं। मतलब मरने का क्या मतलब है। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज विदेश गए थे, अमेरिका गए थे। तो उन्होंने अमेरिका में जब उतरने लगे तो अमेरिका वासी ने पूछा कि आप जो यहाँ आए हैं तो यहाँ रहने के लिए पैसा रुपया है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप राम बादशाह कैसे कहलाते हो, राम बादशाह कहलाते हो और तुम्हारे पास कंगाल हो, कंगाल आदमी बादशाह कैसे कहलाता है। तो जापान में जो गए थे तो जापान का आदमी भी उसी हवाई जहाज़ से वहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप वही राम बादशाह हैं जो जापान में प्रवचन किए थे। तो राम बादशाह ने कहा जी हाँ मैं वही राम बादशाह हूँ। तो जापानी ने कहा कि ये जब तक ये संत रहेंगे यहाँ, मैं इनका सारा व्यवस्था मैं करूँगा। तो और मैं सत्संग का प्रचार करने आया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि आप प्रचार करने के लिए पंपलेट छपा दूँ, पोस्टर छपवा दूँ, विज्ञापन छपवा दूँ। तो समर्थ रामदास जी राम बादशाह ने कहा कि नहीं नहीं, पोस्टर छपवाना नहीं है, विज्ञापन छपवाना नहीं है। जो अमेरिका में जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनको बुलाइए, वही मेरा प्रचार करेंगे। तो उनको भ्रम हो गया कि कैसी बात कर रहा है, डॉक्टर इनका क्या प्रचार करेंगे। एक बार गुरु महाराज कोप्पा घाट में थे। तो एक भक्त ने, हम लोग भी कोप्पा घाट में रहे हैं, जैसे अभी भी देखिएगा, जैसे कि प्रमोद बुआ है, भगरत बुआ है, आचार्य श्री तो अब नहीं बोलते हैं, पहले थे। तो आचार्य श्री के पास हम लोग बैठते थे, स्वरूपान बाबा साथ में हम रहते थे। तो भोजन के बाद सब महात्मा एक जगह हो कर के हंसी मजाक गपशप हंसते थे, बहुत गपशप करते थे। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता था, पचता था बढ़िया, बहुत सी बात करते थे, हंसी मजाक करते थे। तो उसी तरह से गुरु महाराज ने जब भोजन के बाद विश्राम में गए तो बहुत से सेवक वहाँ गए। एक सेवक पर गुरु महाराज इतना बिगड़े जिसका सीमा नहीं, लाल बगुला हो गए, आग की तरह देह थरथराने लगे, पूरा गुस्सा में। एक भक्त को भ्रम हो गया कि ये तो संत हैं, संत को इतना गुस्सा, ये संत नहीं है। फिर कहते नहीं तो संत हैं। ये बात उनके मन में चलते रहा, रात भर उनको नींद नहीं हुई। जब सुबह में जगे तो साधु महात्मा जब जगते हैं, सच्चिकांत बाग आश्रम में मैंने रहा, जब महात्मा जगते हैं तो सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और जो उनसे श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं।
सुबह शाम। ठीक है, ये नियम हमको बहुत अच्छा लगता है सच्चिकानंद बाबा। तो मैं कह रहा था कि गुरु महाराज के पास गए सुबह में प्रणाम करने के लिए। भक्त ने कहा, हजूर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा पूछो। मैंने देखा हजूर रात में आप बहुत गुस्सा में थे, हमको ऐसा लगा कि आप संत नहीं हैं। तो गुरु महाराज कहा मैं संत नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हजूर आप संत हैं। गुरु महाराज ने कहा मैं संत हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं आप संत नहीं हैं। ये बात बहुत देर तक चलता रहा। तो उन्होंने भक्त ने हाथ जोड़कर विनती किया, हजूर हम आपसे एक बात पूछूं। कहा पूछो। तो गुरु महाराज से पूछते हैं कि हजूर हमारे मन में भ्रम हो गया, ये भ्रम को आप दूर कर दें। हमको बहुत चिंता हो रहा है कि हमसे क्या हो गया। हम आपको संत मानते हैं, फिर मेरे मन का रहा कि नहीं ये संत नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम डॉक्टर के पास गए हो? तो उन्होंने कहा होगा या हाँ या नहीं। तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि डॉक्टर के पास कैंची छुरा रहता है कि नहीं रहता? कहा रहते हैं हजूर। वो छुरा से पेशेंट को चीरता है, फाड़ता है, सीता है, पैर को काटता है। तो क्या करने के लिए काटता है? कहा उसको ठीक होने के लिए। पेशेंट बना हुआ है, उनके शरीर में जो पीड़ा है उनको दूर करने के लिए वो काटते हैं। कहा एक छुरा, एक कैंची, एक तलवार एक चोर डकैत के पास रहते हैं, उससे क्या करता है? कहा उससे लोगों को जीव का हत्या करता है, वो लोगों को मारता है। तो भक्तों से कहा कि शांत महापुरुष जब गुस्सा करते हैं तो जीव का उद्धार करने के लिए, जीव के कल्याण के लिए उन पर गुस्सा करते हैं कि उनके जो अवगुण है वो दूर हो जाए। तो उन्होंने समझ गया और प्रणाम करके अपने आप को गलती माना कि हजूर हमसे गलती हुई। यही बात कबीर साहब कहते हैं, मेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जय। जो परम स्वाद को पालिए, जो निःशब्द में चले गए, उसको क्या होता है? वो निर्भय होते हैं, उनको भय नहीं होता है। एक संत ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेप्रवाह। जिनको शब्द साधना हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? वो निर्भय हो जाएंगे, उसको मौत का डर नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा, घर नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। ये कौन सी बहुत ऊंची क्वालिटी की बात है, ऊंची बात है। कहने का मतलब है, जब हम लोग आँख में जब जीव का वासा रहते हैं तो हम संसार की चीज़ को खाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, काया समुद्र है पार न पावे कोई, मन मर जई है डूब के है मानिक लावे सोए। इस काया जो है शरीर है, समुद्र है, और समुद्र के किनारे मेरा घर है। घर किनारे मतलब आँख से नीचे पिंड है, आँख से ऊपर ब्रह्मांड है। इस दोनों के बीच में जो रहेंगे वे संसार के समुद्र में रहेंगे। कबीर साहब ने कहा, नदी किनारे घर किया। नदी किसको कहते हैं? इस शरीर को कबीर साहब कहते हैं काया समुद्र है। काया में होता है शरीर, काया समुद्र है। कबीर काया समुद्र है पार न पावे कोई। इस शरीर की पार कोई नहीं पा सकता है। ग्रंथ में आया है, वेद में आया है, देहस्था च विद्या च, देहस्था सब तीर्थानि, देवस्था सब देवता, गुरु वाक्य न लभते। ये सब बात गुरु जब नहीं मिलेंगे, संत सदगुरु पहुँचे हुए संत नहीं मिलेंगे, इससे बात को हमको ज्ञान नहीं होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, कर्जा ले ले खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे नदी में घुसक जाए। नदी घुसक मतलब क्या हुआ? जब जमराज आते हैं हिसाब लेने के लिए, तो कबीर साहब कहाँ घुस जाते हैं? सुखमनिया में मोरी नज़र लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोली, सुखमना में चले जाते हैं। वहाँ जम का दाल नहीं करता है। ठीक है, ये बात है। भेदी जाने सबे गुण, अनभेदी क्या जान। जो संत होते वही नहीं जानेंगे, जो संत नहीं है अनभेदी क्या जान। के जाने गुण पारखी, के जाने लगा बान।
जिसको सत्संग रूपी बाण लग जाता है, जिसको सत्संग रूपी संस्कार लग जाता है, उनसे कभी गलतियां नहीं होती है, वे गलत नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ से जगन्नाथ जाएंगे, जगन्नाथ के लिए जैसे जैसे पैर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी भक्ति होती है। जैसे हम लोग कुप्पा घाट जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है गुरु महाराज के निवास में, संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान। संत के पास जब हम लोग जाते हैं तो अहंकार लेकर नहीं जाना चाहिए, ममता मोह को छोड़ के जाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, परम उछाहो आज सब सखिया, सदगुरु पद भजूरे, तन मन धन आत्म करी अर्पण, में ही आजू तरे रे। हम लोग जो समर्पण नहीं करते हैं, हम लोग जो समर्पण नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग नहीं तरते हैं। गुरु महाराज तर गए, क्योंकि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं। गुरु महाराज आपसे धन दौलत नहीं मांगते हैं, संत महापुरुष आपको टका पैसा नहीं मांगते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं वे क्या होते हैं, बादशाह होते हैं, बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा। क्या कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेप्रवाह, जाको कछो ना चाहिए सो ही शहंशाह। जिसके मन में इच्छा मर गई है, जिसका मन मर गया है, वही शहंशाह है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कहते हैं। संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जब हम संत महापुरुष के आश्रम में जाते हैं, संत महापुरुष को देखने जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा बहुत कोटि तीर्थ का फल हमको संत मिलन के दर्शन से हो जाते हैं। संत गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म, परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत हैं संत सब। मैंने कबीर साहब ये नहीं कहा, गुरु महाराज ये नहीं कहे कि मैं कहता हूँ, ये संत शंभू कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं। ठीक है, जहाँ से जगन्नाथ, यहाँ से जगन्नाथ जाएंगे तो जगन्नाथ के लिए जैसे जैसे पैर को पड़ता है वैसे वैसे उनकी भक्ति होती है। उसी तरह शरीर इंद्रियों से जैसे जैसे अपने को छुड़ाते हैं उसकी भक्ति होती है। संतों ने इसका सरल तरीका बताया है, जप करो और ध्यान करो। ध्यान के बहुत दर्जे हैं, कबीर साहब की वाणी है। जिस तरह से हम लोग इंद्रियों को छोड़ करके सुषमना में जाएंगे तो ये क्या होगा, संत महापुरुष की सेवा होगी, भक्ति होगी। साहिब बाबा कहते हैं, सेवा से है सद्गुण आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। एक बार गुरु महाराज के एक सेवक ने ध्यान कर रहे थे कुप्पा घाट में, गुरु महाराज ने बहुत बुलाए तो बहुत से सेवक खोजने गए, तो वो 2 महला पर ध्यान कर रहे थे। जब वहाँ गए तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम क्या कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान कर रहे थे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम कभी ध्यान नहीं होगा, तुम सेवा नहीं करता, ध्यान करता है, भागो यहाँ से। इसी बात को मैं आगे बताऊंगा। अब जो है हम लोग स्तुति करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।